कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं कुछ ऐसे कर्म जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। यही 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मरने के बाद कौन कौन से कर्म व्यक्ति के साथ जाती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता है। जो उस व्यक्ति के भौतिक सुख से जुड़ी चीजें हैं वह सब यहीं रह जाती हैं। अगर वेदों, पुराणों और बाकी धर्म ग्रंथों में देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताए गए हैं व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ कर्म ऐसी होती हैं जिनका भुगतान व्यक्ति को अगले जन्म में भी करना ही पड़ता है। नंबर 1 पर है ज्ञान। मित्रों, माना जाता है कि ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत ही काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीख में व्यस्त करें। श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है। ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। नंबर 2 पर है कर्ज। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उनका यह ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना ही पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। नंबर 3 पर है वासना और मोह। मित्रों, ग्रंथों के अनुसार अगर हम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी हिरण के बच्चे के बारे में सोचते हुए उसने अपना प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पर है कर्म। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म भगवान कृष्ण से जब भीष्म ने पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसलिए कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। नंबर 5 पर है पुण्य। दोस्तों, अपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाती हैं। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। मित्रों, जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। हमारे द्वारा दिया गया यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।